मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? सब तेरी गलती है। तेरी वजह से आज मेरा बेटा भूखा चला गया। उसने नाश्ता भी नहीं किया और टिफ़िन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं तू उससे किस जन्म का बदला ले रही है। तू अपनी ज़िद छोड़ क्यों नहीं देती? तूने पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है। और ये क्या दिन रात एक ही रट लगाए हुए है कि तुझे फिर से नौकरी करनी है। जैसे तू नौकरी नहीं करेगी तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। कांता जी गुस्से से बड़बड़ा रही थी। उधर नीलम रसोई में टिफ़िन पैक कर रही थी ताकि राजीव के ऑफिस जाकर दे आए। वो रसोई से निकली तो कांता जी ने उसे फिर से गुस्से से देखा। उसके बढ़ते कदम वापस रुक गए। वो अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूं? आपको राजीव का गुस्सा नज़र आ रहा है पर अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती है। 1 महीना हो गया हमारी शादी को। पहले राजीव ने यह कहकर नौकरी करवाने से मना कर दिया कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है। और फिर घूमना फिरना, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, शादी ब्याह के कामों में भी समय निकल गया है। और अब तो 1 महीने होने को आ गया है। अब मुझे फिर से काम पर जाना है। मैं अब और छुट्टियां नहीं ले सकती हूँ। मैंने घर परिवार के प्रति सब फर्ज निभा दिए हैं और आगे भी निभाती रहूँगी। पर अब मुझे अपने काम के बारे में भी सोचना है। नीलम ने समझाना चाहा। नीलम, तुम्हारी नौकरी नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? घर परिवार संभाल। शादी के बाद लड़कियों को यही सब संभालना होता है। शादी के बाद सब बदल जाता है, सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। राजीव ने तब यहाँ कहा था और अब मना कर रहे हैं। आखिर पति है तुम्हारा, तुम बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? कांता जी ने कहा, मम्मी जी, मैं ये सब बर्दाश्त ना कर सकती हूँ। राजीव ने मुझसे कहा था कि उसे मेरी नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं होगी और अब आप भी मना कर रही हैं। ये तो आप बात पलटने वाली बात हो गई। राजीव ने जो गलती की है, मुझसे झूठ बोला है, उस गलती की सज़ा मैं अपने आप को नहीं दूंगी। मेरा निर्णय है और मैंने सोच भी लिया है। मैं अपनी मेहनत और अपनी सफलता पर इस तरह पानी नहीं फेरने दूंगी। मैंने इतनी मेहनत करके ये नौकरी हासिल की है और मैंने तुम्हें साफ कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। नीलम की बात सुनकर कांता जी चुप हो गई और नीलम राजीव के ऑफिस में जाकर टिफ़िन दे आई। शाम को जब राजीव वापस आया तो नीलम ने तटस्थ होकर अपना फैसला सुना दिया। राजीव ने, मैं बिना नौकरी के जी नहीं सकती। ये नौकरी ही मेरी आत्मनिर्भरता की पहचान है और मेरे स्वाभिमान है, मेरी जीने की वजह है। मैं इससे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें नौकरी नहीं करवानी थी, तुमने झूठ बोला। गलती तुमने की तो सज़ा मुझे क्यों मिले? मैंने अब सब सच कहकर ईमानदारी और विश्वास से तुमसे शादी की, पर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई और मुझे धोखे में रखा। इस तरह तो शादियां नहीं निभती हैं। नीलम की बात सुनकर राजीव सक पका गया। उसे लगा था वो आसानी से मान जाएगी, पर उसे अपनी बात पर फिर से विचार करना पड़ा। उसने सब कुछ देख समझकर नौकरी के लिए हामी भर दी। आज नीलम बहुत खुश थी। आखिर वो अपने हक के लिए बोली और जीत भी गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।